Elevate your future for best coaching in NEET 2022 Test Series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact शिवयोग कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 12 मार्च 2022 को सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास चंद्रपुर के स्थानिक जूना वरुरा नाका चौक पर एक भीषण अपघात हुआ। यह अपघात दो दोपहिया वाहन चालकों के बीच में हुआ, जिसमें से एक महिला सिविल लाइन निवासी बंसल चांदा क्लब से जनता कॉलेज की ओर जा रही थी, वहीं दूसरा लड़का रैयतवारी कॉलोनी निवासी अरमान अली रामनगर से तुगम की ओर जा रहा था। इस चौक पर 5 रास्ते होने की वजह से और किसी भी रास्तों पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से यहां पर हर दम दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जो कि आज वास्तविकता में हो गई। इस दुर्घटना में बंसल को मामूली चोटें आई, वहीं दूसरे दोपहिया चालक अरमान अली को सिर पर गंभीर चोट आई है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वरुरा नाका का ये चौक दुर्घटनाओं के लिए काफी बदनाम है, जिसे बार बार किसी न किसी की मौत के बाद ही अधिकारी और प्रशासन दिखावे के लिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर सही तरीके से उपाय योजना इस पर कोई नहीं करता। इस चौक पर रामनगर वाले रास्ते पर चांदा क्लब से वरुरा नाका आने वाले रास्ते पर और सिविल लाइन से वरुरा नाका आने वाले रास्ते पर स्पीड ब्रेकर होना अति आवश्यक है। साथ ही यहां पर कम से कम 2 ट्रैफिक पुलिस रखना आवश्यक है और साथ ही यहां ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है। इसके पहले भी यहां के स्थानीय निवासियों ने इस कार्य के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को निवेदन दिए थे, जिस पर जल्द ही स्पीड ब्रेकर और सिग्नल लाइट लगाने की बात कही गई थी, मगर आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। ये बात समझ से परे है कि क्यों कोई भी अधिकारी या प्रशासन या नगर सेवक जब तक किसी की मौत नहीं होती तब तक रास्तों पर सही इंतजाम नहीं करते। आज की दुर्घटना के बाद शिक्षक सेना के जिला अध्यक्ष और सिविल लाइन्स निवासी राजेश नायडू ने प्रशासन को स्पीड ब्रेकर लगाने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा यह आंदोलन की चेतावनी दी है। ये चंद्रपुर का सबसे कुख्यात चौक एक्सीडेंट के मामले में जूना वरुरा नाका चौक है। कुख्यात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पुल बनने से पहले 52 से अधिक मौतें दुर्घटना में हुई है। उन मौतों का कारण जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था, ये वो रेलवे ब्रिज था और स्थानिक नेताओं की, प्रशासन की 52 मौतों के बाद नींद खुली और उन्होंने ये नया उड्डान पुल यहाँ पे बनाया। मगर जैसे कि इसके पहले भी हमने रिपोर्टिंग की है कि ये भी पूरा दोषपूर्ण बना है और किसी भी तरह का इसमें नियोजन नहीं है। ये सारी रिपोर्टिंग आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले इस स्पॉट पे, जो भी आपके कैमरे में दिख रहा है, बहुत ही भीषण 2 बाइक सवारों में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल है और एक लड़का रैयतवारी निवासी वो सरकारी अस्पताल में अभी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बेलगाम ट्रैफिक यहाँ से आ रहे हैं। चारों बाजू से ट्रैफिक आता है और कहीं पे भी कोई रोकथाम नहीं है। स्पीड देखिए, ये बाइक वाले की स्पीड देखिए, कहीं पे भी कोई रोकथाम नहीं। ये अधिकारियों को और प्रशासन को और यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों को इतनी भी समझ नहीं थी कि बड़े बड़े सीमेंट रोड, फास्ट रोड बना दिए, मगर चौक पे जो रोड आ रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर बना के स्पीड को नियंत्रण करें। देखिए आप किस तरह से यहाँ गुत्तम गुत्ता हो रहा है और कभी भी किसी की भी जान जाने के लिए ये स्पॉट काफ़ी है। मगर चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, कोई भी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। देखिए यहाँ से आप जो डिवाइडर के साथ में जो ट्रैफिक इनकमिंग देख रहे हैं, एक सिटी की ओर जा रही है और कोई भी स्पीड कम नहीं करता, और दूसरी ट्रैफिक यहाँ से होके इस पुल पे चढ़ती है। तो ये सारे ट्रक वाले पुलिया के चढ़ाव होने की वजह से स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर से इन दोनों जगह पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तो अपघात रोके जा सकते हैं।
देखिए किस तरह से ट्रैफिक बीच में आके खड़ा हो जाता है और अपने अपनी बारी का इंतज़ार करता है, और ये दुर्घटना के लिए कभी भी तैयार होता है। ये देखिए जिस तरह से ऑटो वाला बीच में आ रहा है। रामनगर से आने वाले इस रास्ते पर भी एक स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है। चांदा क्लब से जनता कॉलेज के साइड जाने वाले रास्ते पर भी स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है। उसी तरह से सिविल लाइन से वरुणा का चौक की तरफ आने वाले रास्ते पर भी दोनों ओर स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है। यह बात हर सामान्य व्यक्ति को समझ में आ रही है, मगर न जाने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को, स्थानिक नगर सेवकों को और महानगर प्रशासन को क्यों नहीं समझ रही है। पार्थेश्वर समाचार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, महानगर पालिका को, स्थानिक नगर सेवकों को यह अपील करता है कि किसी की जान जाने से पहले यहाँ पे बरोबर बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, और हर बार की तरह निर्णय लेने के लिए किसी की जान जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें एक चश्मदीद गवाह मिले हैं, आइए उनसे जानते हैं। भैया आपका नाम? शेख आरिफ। शेख आरिफ जी, क्या करते हैं आप? वरुणा नाका पे आपका ये नींबू शरबत का काम चलता है ना? हाँ। तो अभी जो एक्सीडेंट हुआ वो आपने देखा था? हाँ। कैसा हुआ? यहाँ गाड़ियाँ बहुत फास्ट में आते हैं, बिना ब्रेक चलाए, बिना ब्रेक दबाए यहाँ से तरह का गाड़ियाँ, बसें सब स्पीड में निकलते हैं, ऑटो सब स्पीड में निकलते हैं। यानी यहाँ पे खतरे। यहाँ से हाँ, यहाँ आइंदे रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोज कोई ना कोई गिरते रहता, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। रोज एक्सीडेंट होता, रोज कोई ना कोई गिरते रहता। तो ये कैसे रोका जा सकता है? यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए तो कुछ कम हो सकता क्या? ब्रेकर बनाने से, एक आधा ट्रैफिक वाला रहने से, ट्रैफिक हवलदार रहने से ये एक्सीडेंट बंद हो सकते हैं। एक ट्रैफिक वाला भी जरूरी है इतने व्यस्त चौक पर, और स्लो तो चलाएंगे लोग, ब्रेकर भी जरूरी है, और शायद ट्रैफिक लाइट भी जरूरी है। ट्रैफिक हवलदार होना जरूरी है। मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख है, मैं चंद्रपुर का ही रहवासी हूँ। आज सुबह 11 बजे वरुणा नाका चौक पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक युवक 18 वर्षीय युवक अरमान अली और एक वृद्ध महिला का काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर। तो ये एक्सीडेंट में दोनों लोग सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर पर काफ़ी चोट आई उन लोग को, और एक्सीडेंट का कारण था यहाँ की प्रशासन द्वारा लापरवाही। यहाँ पर ब्रेकर नहीं होना, सिग्नल नहीं होना। आए दिन यहाँ पे किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, और प्रशासन यहाँ पे सिग्नल नहीं लगा रही है, यहाँ पे ब्रेकर नहीं लग रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ भारी स्पीड से शहर के अंदर आती हैं, शहर से बाहर जाती हैं। तो यहाँ पे आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द सिग्नल का प्रबंध करें और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, ताकि लोगों की जान बच सके, वरना हर दिन यहाँ पे इसी तरह लोगों के साथ एक्सीडेंट होंगे और लोगों की जान जाएंगी।